भाविका, भाविका, भाविका। क्या है माँ, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? चलो बेटा, खाना तैयार है, खाना खाने आ जाओ। माँ मैं अपने रूम में ही खाना खाऊंगी, मुझे यहाँ पे खाना दे जाओ। ठीक है बेटा। ये लो बेटा खाना। माँ इतनी देर क्यों लगाई खाना लाने में? दिशु बेटा, खाना लग गया है, चलो खाना खाने आ जाओ। हाँ माँ, बस 2 मिनट में आई। ठीक है बेटा। चलो माँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ मेरी बैग कहाँ पे है? मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। ओफो माँ, अभी तक तुमने मेरी बैग रेडी नहीं की है। ठीक है बेटा, अभी कर देती हूँ। ये लो बेटा तुम्हारी बैग। जय श्री कृष्ण। अरे वाह, आप सब यहाँ पे। अरे बेटा, तुम आ गई कॉलेज से? हाँ माँ। ठीक है। माँ मैं आज बहुत थक गई हूँ, मुझे नींबू शरबत बना के दो। आप लोग बैठो, बातें करो। मैं मेरी बेटी के लिए नींबू शरबत बनाने जा रही हूँ। अरे दीप्ति, नींबू शरबत बनाने में कितना टाइम लगता है? वो तो 2 मिनट में बन जाता है। तो फिर भाविका खुद क्यों नहीं बना लेती नींबू शरबत? उसे भी तो कुछ सीखना चाहिए ना। तुम्हारी दीसू भी तो कॉलेज जाती है ना, फिर भी घर काम में तुम्हारी कितनी मदद करती है। तुम्हें अपनी जेठानी को कुछ समझाना चाहिए, तुम अपनी जेठानी को समझाती क्यों नहीं? आपकी बात तो सही है, मैं इस बारे में भाभी से बात करूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। पारुल, आज सच में आपने बहुत सही बात बोली। हाँ चेतना, भाविका बहुत आलसी है। इतना आलसीपन लड़की में नहीं होना चाहिए। अरे भाविका, 12 बज गए, उठो। भाविका। अरे आप जाओ, मुझे सोने दो। अरे भाविका, भाविका अब तो उठ जाओ, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। मेरा मन होगा तभी मैं उठूंगी, अभी आप लोग यहाँ से जाओ। शांत कर दिया है। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जल्दी बोलो, मुझे भाविका के लिए नाश्ता बनाने जाना है। भाभी, आप भाविका को अपना काम खुद क्यों नहीं करने देती? अब वो बड़ी हो चुकी है, उसे भी घर के कामों में हाथ बटाने दीजिए। पारुल और चेतना भी मुझे बता रहे थे कि भाविका तो बहुत आलसी है। देखो, तुम मुझे मत सिखाओ मेरी बेटी को क्या सिखाना है और क्या नहीं। तुम अपनी बेटी को संभालो। लेकिन भाभी, भाविका मेरी भी तो बेटी है ना, मैं उसके भले के लिए बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। अरे भाविका, मेरे सर में और बदन में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए दवाइयाँ ले आओ ना। प्लीज माँ, मेरे पास ये फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं, आप किसी और को बोल दो। बड़ी माँ, आपका सर दर्द कर रहा है, मैं आपको सर दबा देती हूँ। प्लीज माँ, मेरे पास ये फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं, आप किसी और को बोल दो। अरे भाभी, आपको क्या हुआ? दीप्ति, तुमने सही कहा था। मेरे लाड़ प्यार की वजह से मेरी बेटी बहुत आलसी हो गई है। उसे मेरे लिए दवाइयाँ लाने का भी टाइम नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी कही हुई बातों को समझा ही नहीं। अरे भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? उसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसे कोई तकलीफ देना नहीं चाहती, लेकिन हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे हर काम में होशियार हो ताकि वो जीवन में कभी पीछे ना पड़े। माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माँ, आप मुझे कितना प्यार करती हो, मैंने आज तक आपकी कदर नहीं की। मेरे पास आपकी दवाई लेने का भी टाइम नहीं था। सच में मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरा आलसीपन दूर हो जाए। अब मैं मेरा आलसीपन कम करने की कोशिश करूँगी और आपके सारे कामों में आपकी मदद करूँगी। बेटा, तुम्हें ये एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।